30 वर्ष के जातक हैं और इनके जीवन में वित्तीय संकट बहुत सारे हो गए हैं। अच्छा वित्तीय प्रबंधन हो, इसीलिए इस हाथ की विवेचना करना है। धन आपके हाथ में है या नहीं, ये दूसरा मणिबंध बताएगा। किस्मत में धन मिलेगा या नहीं, ये धन की जड़ होता है। तो दूसरा मणिबंध इनका शानदार बना हुआ है, पहला मणिबंध भी इनका अच्छा बना हुआ है। तीसरा मणिबंध जो है वो वीक जा रहा है, ये फैमिली लाइफ और सेक्स लाइफ को दिखाता है, इस पे मेहनत करनी है। तो दूसरा मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है, तो हाथ में इनके बहुत अच्छे धन के चांसेस हैं। शनि का पर्वत ये बताता है कि उस धन की रेगुलरिटी आपके हाथ में कितनी रहेगी। यदि सीधी खड़ी लाइन दृष्टिगत हो रही है, और इनके शनि के पर्वत पर 2 लाइन दृष्टिगत हो रही है, एक स्रोत से ज़्यादा से ये पैसा कमाएंगे, लेकिन ये लाइन बहुत बहुत कमज़ोर हो रही है। ये इस प्रकार की तिरछी लाइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी खड़ी हो सबसे अच्छा। और ये फेड भी हो रही है, धूमिल हो जाएगी अगले 6 से 8 महीने में। इसकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। शनि यहाँ पर वक्री जा रहे हैं। वक्री शनि आपको हमेशा धन में फंसाएंगे, और मोहब्बत की का जो जीवन है उसके भी भाव ये कम करते हैं। देखिए, ये बीच वाली उंगली का पहला पोरवा ये भी आपको खुला मिलेगा। धन का प्रबंधन जब बिगड़ता है तो हमको बीच वाली उंगली का ऊपर पोरवा देखना चाहिए। जब भी ये लाइन खुल जाती है और यहाँ पर आइलैंड के फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो यहाँ से हमारा वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ होने लगता है। और शनि यहाँ पर वक्री है। भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। इस प्रकार भाग्य रेखा निकलती है और शनि पर्वत तक पूरी पहुँच जा रही है। ऊपर यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं। भाग्य रेखा इनके केतु के पर्वत से निकली है और इतनी दूर ये बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि केतु पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं। यहाँ पे आइलैंड भी बन गया है, और ये भाग्य रेखा जो है केतु पर्वत से निकलने वाली, ये अधूरी है। लेकिन जब भी केतु के पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो आपको विद्या बहुत अच्छी मिलती है, और उसी विद्या पे आप कर्म करके आप धन भी कमाते हो। केतु पूरी तरह से गड़बड़ है, यहाँ पर एक आइलैंड भी बन गया है, और ये इस प्रकार की लाइन, ये लाइन खतरनाक होती है। ये एडिक्शन भी लगा सकती है, केमिकल एडिक्शन भी लगा सकती है, आपको कुछ मेडिसिन भी खिला सकती है, क्योंकि केतु यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ है। अब केतु के पर्वत को समझिए। इस प्रकार की लाइन जब भी केतु के पर्वत से चलती है और चंद्रमा को टच करती है, ये चंद्रमा का पर्वत है और ये केतु का पर्वत है, ये जो लाइन बता रही है ये लंबी लाइन है। और जब ये केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन होता है तो इसे ही ग्रहण योग कहा गया है। इसे चित्त विक्षेप योग भी कहते हैं। जो मन को तंग कर दे, जो मन को तंग कर दे, ये केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन दिखा रहा है। केतु और चंद्रमा का ये कंजंक्शन डार्क लाइन में है और लाइन लंबी है। तो ये सीधी बात हो गई कि इनकी समस्या अभी से नहीं है कि अभी 2 महीने पहले समस्या आई और इन्होंने अभी विवरण के लिए हाथ भेज दिया। ऐसा नहीं है, ये समस्या इनकी कई सालों से चल रही है। केतु जब गड़बड़ होते हैं तो केतु और चंद्रमा जब गड़बड़ होते हैं तो धन आने की जो आवृत्ति है, कितनी बार धन आता है। जैसे आप दुकान के काउंटर पे देखते हैं, बार बार लोग आते हैं, बार बार धन देते हैं। तो धन आने की फ्रिक्वेंसी जो होती है, तरलता हाथ में कितनी रहेगी, कैश इन हैंड कितना रहेगा आपके पास में, लिक्विडिटी कितनी रहेगी, ये चंद्रमा ही डिसाइड करेंगे। और चंद्रमा यहाँ पर केतु के चक्कर में पूरी तरह से यहाँ पे पीड़ित हो गए हैं। केतु और चंद्रमा का जब भी कंजंक्शन बनता है तो ऐसे जातकों को कमर का जो हिस्सा है ये मजबूत रखना चाहिए, और हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, केतु और चंद्रमा ये गड़बड़ जरूर कर देते हैं। भाग्य रेखा थोड़ी सी अधूरी है, नीचे से और ऊपर तक ये पहुंच पा रही है। 38 वर्ष इनकी उम्र है, और 35 और 36, 37, 38, देखिए यहाँ पे हम 35 गिनते हैं, यहाँ पर हम 38 गिनेंगे। यहीं पे एक राहु की रेखा है जो यहाँ से गुजर रही है। ये भी प्रॉब्लम इस समय वर्तमान में दे रही है। मंगल 3 होते हैं, एक है ये है निम्न मंगल, ये है मध्य मंगल, और ये है आउटर मंगल। निम्न मंगल से हम अपने आंतरिक चीज़ों को देखते हैं, ये हमारे बाहर का जीवन है, हमारी प्रॉपर्टी है।
जब हम कोई भूमि खरीदते हैं तो आउटर देखना चाहिए। मध्यम मंगल को समझिए, मध्यम मंगल सीधे शनि पर्वत के नीचे आते हैं, और अगर इस क्षेत्र में कोई भी राहु की रेखा, ये वाली राहु की रेखा देखिए इस क्षेत्र में पहुंच रही है, ये कर्ज में डालती है। अब ये रेखा भी कोई साधारण रेखा नहीं है। देखिए यहाँ तक तो ये साधारण साधारण चलती है, और फिर यहाँ आके मध्यम मंगल पे आके ये डबल हो जाती है। डबल लाइन जो होती है राहु भगवान की नकारात्मक रेखा, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर वो डबल होकर चले तो ये 4 से 5 गुना आदमी को ज़्यादा परेशान कर देती है बनिस्बत अगर वो सिंगल लाइन में चल रही है। तो यहाँ पे मध्यम मंगल पूरी तरह से इनके गड़बड़ हो गए हैं। और मध्यम मंगल जब भी फंसेंगे, मध्यम मंगल जब भी फंसेंगे तो आपको कर्ज में जाना ही पड़ेगा, लोगों से पैसे लेना ही पड़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टी के भी साइन देखिए यहाँ पर बने हैं, ये 38 और 40 के बीच में अच्छा साइन बना हुआ है। यहाँ पे इनको बिल्कुल प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन आप इसका अगर टेक्सचर देखोगे तो ये लाइन बिल्कुल वीक हो रही है, इसीलिए ये भाग्य जो है ये खुल रहा है। और जो वर्ग का चिन्ह है वो केवल इतना आ रहा है, और इसलिए खुल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी राहु की रेखा का पदार्पण हो चुका है जो नकारात्मक है। शनि पर्वत बहुत स्पष्ट बना होना, सपाट बना है इनका, स्पष्ट होना, लाइन बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, एक सिंगल लाइन। वक्री रेखा आप देखिए, वक्री रेखा हम एनालिसिस में दो चीज़ देखते हैं कि शनि पर्वत पर खड़ी हुई लाइन भी दिख रही है, और जब वक्री रेखा दिखे तो इन दोनों में से हमें कंपेयर करना पड़ता है कि वक्री रेखा ज़्यादा डार्क है कि ये वाली रेखा ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अगर स्वरूप में देखें तो वक्री रेखा ज़्यादा डार्क हो गई है, तो इसलिए ये लाइनों का प्रभाव बहुत बहुत कमज़ोर हो रहा है, और भाग्य रेखा भी ठीक से नहीं चल पा रही है। मस्तिष्क इनका तगड़ा है, और मस्तिष्क रेखा भी यही कह रही है कि ऐसे लोगों की जो विल पावर होता है वो अच्छा होता है, आगे जाके ये बाइफरकेट भी कर रही है। ऐसे लोग बाद वाली जीवन में बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, स्थापना, प्रतिष्ठान, ये सब ये बता रहा है कि बाइफरकेट जब भी माइंड लाइन होती है आगे जाके, तो ऐसे लोग संस्थान भी बनाते हैं, प्रतिष्ठान भी बनाते हैं, और जीवन को बहुत अच्छे से जीते हैं। जीवन की रेखा बहुत अच्छा कर्व लेके चल रही है, लेकिन नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये यहाँ पे बिखर रही है इस प्रकार। जीवन की रेखा जब नीचे खुल जाती है तो ये आने वाले जो हमारा बुढ़ापा है, 50 साल के बाद वाला जीवन, ये बहुत कठिन कर देती है। यहाँ पे केतु के गड़बड़ होने से तो यहाँ पे एक तो चंद्रमा भी असर पड़ेगा, वो पड़ गया है, लाइन का विवरण मैंने कर दिया है। और ये है इनका शुक्र, तो जब केतु खराब होते हैं तो चंद्रमा और शुक्र ये दोनों को भी खराब कर देते हैं। शरीर का सौंदर्य आपको अच्छा रखना है, क्योंकि शुक्र के पर्वत के नीचे इस प्रकार के स्पॉट बन रहे हैं। यहाँ पे धन और दुल्हन ये दोनों का, ये धन का स्टोरेज है, ये दुल्हन का स्वास्थ्य भी दिखाता है, हमारी पत्नी का, हमारी पत्नी शुक्र है, तो यहाँ पर भाव में डेफिनेटली इनको यहाँ पे कमी मिलेगी। दाम्पत्य का जीवन इनका अच्छा चलने वाला है, जो ये वाला पोर्शन बता रहा है ये साफ सुथरा है, और यहीं से इनकी मंगल लाइन इस प्रकार निकली है। इसे मंगल लाइन कहते हैं, इम्यूनिटी लाइन भी कहते हैं, महाबली रेखा भी कहते हैं, रिसोर्स लाइन भी कहते हैं। ये हमें हर मुश्किलों से निकाल के लाती है और अच्छे रिसोर्स प्रदान करती है। इस प्रकार लहराती हुई नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी लाइन बनी हो तो ये बहुत अच्छे भाव देती है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे देती है। तो ये मंगल लाइन इनकी इस प्रकार लहरा रही है, इसका मतलब है, और आगे तक भी जाके फट रही है और यहाँ तक पहुँच पा रही है। तो जब भी इस प्रकार फ्रेगमेंटेड होके ये जीवन की रेखा को टच करती है तो इसे अंगारक दोष कहते हैं। मंगल पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं, इसी को हम दूसरी जगह से भी जस्टिफाई करेंगे। देखिए मंगल के पर्वत पर इस प्रकार का एक बड़ा आइलैंड बन गया है, आगे भी ऊपर भी बना हुआ है, और ये राहु की रेखा बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं इस प्रकार। इस रेखा के कारण ही शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं, और चंद्रमा भी जब गड़बड़ होंगे तो भी शनि गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ शनि वक्री दो कारण से हो रहे हैं, एक तो ये राहु की रेखा है, दूसरा यहाँ चंद्रमा की खराबी है।
अब ये रेखा जो राहु की रेखा आप देख रहे हैं मंगल के पर्वत से निकली है, यहाँ पर आइलैंड भी बना है, इधर भी बना है। इस प्रकार की ये रेखा जब निकलती है तो हमारी प्रोग्रेस लाइन को ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन ही इनकी लहरा गई है। प्रोग्रेस लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा बनी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो व्यक्ति राजा के जैसा जीवन करता है। राजा के जैसा जीवन दो लाइन भी दे सकती है, सिंगल लाइन तो होनी ही चाहिए, ताकि ये हमारे जीवन में हम जो कार्य रोज करते हैं शनै शनै सफलता मिले। लेकिन हमें सफलता मिले, ग्रोथ लाइन सीधी बताती है, इसे इच्छा पूर्ति की लाइन कहते हैं। पूरी तरह से गड़बड़ है और आइलैंड्स के लपेटे में ही आ गई है। मंगल पर्वत पर तीन तीन जगह के आइलैंड बन रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा क्रॉस भी आ रहा है। अब ये जो क्रॉस की लाइन है ये इनके सुखों की रेखा जो है, देखिए ये इनके सुखों की रेखा है और इस पर भी तिल बन गया है। ये सुखों की रेखा डबल होके चल रही है। नॉर्मल जब हम हाथ देखते हैं तो हमें ये सब दिखाई नहीं पड़ता है, देखिए, और जब हम इसे फोकस करते हैं तब तो सुखों की रेखा पर छोटा सा भी अगर तिल बन रहा है तो सुखों में कमी हो जाती है। तीन इनकी संतान के योग सीधा स्पष्ट दिख रहे हैं। तीन संतानों का अच्छा योग है, दो का तो बिल्कुल स्पष्ट है। इनकी रति क्षेत्र भी अच्छा काम कर रहा है, शक्तिशाली पुरुषार्थ इनके शरीर में है। यहाँ पे राहु का जो क्षेत्र है यहाँ पे मनी का ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये ट्रेडिंग लाइंस वीक है। ये मरकरी लाइन है, ये वीक लाइन है। ये लाइन जब होती है तो व्यक्ति वाचाल अच्छा होता है और ट्रेडिंग से भी और बिजनेस से भी हमें पैसा मिलता है। इसके मुकाबले इनकी भाग्य रेखा ज़्यादा अच्छी है, ट्रेडिंग लाइन कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन इनकी संभावना, जैसे मैंने बोला कि दूसरा मणिबन जब सही बना होता है तो ऐसे लोगों को धन मिलता है। जब भी शनि वक्री होंगे तो आप देखेंगे, और काफ़ी लंबे समय से वक्री हो जाएंगे, तो धन की तो दिक्कत होती है, प्रेम के जीवन में भी बहुत सारा उठा पटक हो जाता है। जो हमारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो भी हमें उसी दुख में और दुखी करता है। ये लाइन इस तरह लहरा गई है, लहराती हुई लाइन नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार कर्व में बनी होनी चाहिए। तो इनके हार्ट लाइन में खराबी तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत के जीवन, मोहब्बत वाले जीवन में, प्रेम जीवन में कठिनाइयाँ सीधी मिलेगी। राहु की रेखाएं जो यहाँ सूर्य पर्वत तक पहुँच रही हैं, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ी प्रॉपर्टी, ये सब सूर्य देते हैं। सूर्य रेखा इस प्रकार बनी होनी चाहिए, लेकिन सूर्य रेखा तिरछी हो गई है। और यहाँ पर भी जो इनके पैतृक संपत्ति है उसमें भी ये प्रॉब्लम दिखा रही है। आपको पैतृक संपत्ति का भाव भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति के पर भी इस प्रकार का आइलैंड फॉर्मेशन हो रहा है। इनके जो बुध का पर्वत है वो औसत से अच्छा बना हुआ है और यूनियन लाइन भी अच्छी बनी हुई है। जो बुध के पर्वत की उंगली है, जब भी ये डबल लाइन में बन जाती है, देखिए गैप हो गया है, इसे सिंगल लाइन में होना चाहिए। अगर ये डबल लाइन में होती है तो जीवन में अच्छे शगुन, जिससे हमें प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की और फायदे का जो जीवन है, तो यहाँ पे ये शगुन गड़बड़ कर देते हैं। राहु की रेखाओं की जो मार है वो यहाँ तक, आगे तक पहुँच रही है और इसे बुध के पर्वत को भी ये देख रही है। आपके हाथ में जो बैलेंस करना है, प्रॉपर्टी के साइन धूमिल हो रहे हैं और लक्ष्मी सीधी सीधी आपकी फंस रही है। केतु और चंद्रमा पे काम कर लीजिए। कमर को मजबूत रखना है, ऐसे प्राणायाम करने हैं जिससे हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत रहे। अगर महाबली रेखा इस प्रकार लहरा जाती है और जीवन रेखा के बहुत पास में होती है तो माँ का प्रभाव जीवन में ज़्यादा होता है। आपको इस प्रकार का खाना खाना है जिससे रुधिर पुष्ट हो, जिससे खून आपका मजबूत हो, क्योंकि लहराती हुई ये रेखा जो है ये आपके ब्लड में प्रॉब्लम दे सकती है और आगे जाकर भी ये जीवन की रेखा से मिल रही है। यहाँ पे आइलैंड के फॉर्मेशन हो रहे हैं। मंगल पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं है और सुखों की रेखा पर भी इस प्रकार का आइलैंड बन गया है। मंगल पे काम कर लीजिए ताकि राहु की रेखाओं से थोड़ा निजात मिले,
शीतलता प्रदान हो, और केतु और चंद्रमा पर एक रेमेडी कर लीजिए, हाथ आपका बैलेंस हो जाएगा। एक छोटी सी रेमेडी मैं शनि पर्वत के लिए भी इनको दूंगा।